नमस्कार दोस्तों, मार्वलस स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन से कक्षा 9 में अफवाह तंत्र व नदियों के बारे में। कक्षा 9 की पुस्तक के अध्याय हम पढ़ रहे हैं, उनसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की आज चर्चा करते हैं। अफवाह तंत्र से तात्पर्य नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों से है जो एक तंत्र अथवा प्रारूप का निर्माण करती है। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी केवल चंबल है। राजस्थान के अफवाह तंत्र का अरावली पर्वत श्रेणियाँ निर्धारित करती है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान में एक जल विभाजक है और राज्य में बहने वाली नदियों को दो भागों में विभक्त करती है। इसके अतिरिक्त राज्य में एक अंतःप्रवाहित नदियाँ भी है। इसी आधार पर राजस्थान की नदियों को निम्नलिखित 3 समूहों में विभक्त किया जाता है: बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और अंतःप्रवाही नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इसके अंतर्गत चंबल, बनास, बाणगंगा और इनकी सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है। चंबल नदी, चंबल नदी इसका प्राचीन नाम चर्मणावती के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी का उद्भव मध्य प्रदेश के महू के निकट मानपुर के समीप जानापाव की पहाड़ी से होता है। राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ जिला के निकट प्रवेश कर कोटा बूंदी जिलों की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों से होते हुए अंत में यमुना नदी में चंबल जाकर के मिल जाती है। चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा कोटा बैराज 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, काली सिंध और पार्वती। बनास नदी अरावली की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है जो कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है। यह कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गोगुंदा की पठार से प्रवाहित होती हुई नाथ द्वारा राजसमंद, रेलमगरा पार कर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिले से होती हुई सवाईमाधोपुर में चंबल से मिल जाती है। चंबल नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं बेडज, कोठारी, खारी, मैनाड़, बांडी, धुंध और मोरेल। काली सिंध नदी यह मध्य प्रदेश में देवास के निकट से निकलकर झालावाड़ और बारां जिले में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। काली सिंध की प्रमुख सहायक नदियां हैं परवन, उजाड़, निवाज और आहू है। अगली नदी है पार्वती नदी। मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से निकलकर बारां जिले में बहती हुई सवाईमाधोपुर जिले में पलिया के निकट चंबल में मिल जाती है। वापनी या ब्राह्मणी नदी चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा गांव के निकट से निकलकर भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में जाकर के मिल जाती है। अगली नदी है मेज नदी। भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है। बाणगंगा नदी इसका उद्गम जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से है। यहाँ से यह पूर्व की ओर सवाईमाधोपुर जिले और उसके पश्चात भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है, जहाँ इसका जल फैल जाता है। अब पढ़ते हैं अपन अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। राजस्थान में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं लूणी, माही और साबरमती। लूणी जिसे राजस्थान की गंगा भी कहा है, पश्चिम की गंगा भी कहा जाता है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर का नाग पहाड़ है। तत्पश्चात यह जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर के क्षेत्रों में लगभग 320 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई अंत में कच्छ के रण में चली जाती है। यह केवल वर्षा काल में ही प्रवाहित होती है। लूणी नदी की विशेषता है कि इसका पानी बालोतरा तक मीठा होता है और उसके पश्चात इसका जल व खारा हो जाता है। लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, बांडी प्रथम एवं द्वितीय तथा सागी इसकी सहायक नदियाँ हैं। माही नदी मध्य प्रदेश के महू की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है
तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाते हुए गुजरात में प्रवेश कर अंत में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा के निकट इस पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, चौप, चाप और मोरेन। साबरमती नदी उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर और सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रारंभ में ये वाकड़ नदी के नाम से जानी जाती थी। अंतः प्रवाह की नदियाँ। राजस्थान में अनेक छोटी नदियाँ हैं। इस प्रकार की है जो कुछ दूरी तक बहकर रेत अथवा भूमि में विलीन हो जाती है। इन्हीं को अंतः प्रवाही नदियाँ कहते हैं। इस प्रकार की प्रमुख नदियाँ हैं कांतली, साबी और कांकानी। कांतली नदी सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। इसके पश्चात 100 किलोमीटर की दूरी तक सीकर, झुंझुनू जिलों में बहती हुई रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है। साबी नदी जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकलकर बानासुर, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर एवं तिजारा जिलों में बहती हुई हरियाणा में जाकर के विलुप्त हो जाती है। कांकानी अथवा कांकने नदी जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण में कोट्री गांव से निकलकर कुछ किलोमीटर बहने के पश्चात विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी ये एक विशिष्ट नदी है जिसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष भी माना जाता है। यह हरियाणा से निकलकर हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ से होते हुए उसका जल पाकिस्तान में चला जाता है। इसमें वर्षा काल में जल आता है जो सर्वत्र फैल जाता है। घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। वर्तमान में इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। उक्त अंतः प्रवाहित नदियों के अतिरिक्त बाणगंगा और सांबर झील क्षेत्र की नदियां आंतरिक प्रवाहित की श्रेणी में शामिल की जाती है। हम पढ़ लेते हैं प्रमुख झीलों के बारे में। राजस्थान में अनेक झीलें हैं जिन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। सबसे पहले खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र तथा अंतःप्रवाह वाले क्षेत्रों में अनेक खारे पानी की झीलें हैं। सांबर, डीडवाना, पचपदरा और लूणकरणसर मुख्य रूप से खारे पानी की झीलें हैं। सांबर झील जयपुर जिले में जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में सांबर झील न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख खारे पानी की झील है। इस झील के पानी से नमक उत्पादित होता है। इस सांबर झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर में है। अगली झील है डीडवाना झील। नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट ये खारे पानी की झील है। इस झील से सोडियम लवण तैयार किया जाता है। ये सवाल है, कई बार पूछा जाता है कि सोडियम लवण कौन सी झील के नमक से बनता है। सोडियम लवण डीडवाना झील के पानी से बनता है। अगली झील है पचपदरा झील। बाड़मेर जिले के पचपदरा नामक स्थान पर यह खारे पानी की झील है। लूणकरणसर झील बीकानेर के लगभग 80 किलोमीटर दूर लूणकरणसर में यह झील स्थित है। उपयुक्त प्रमुख खारे पानी की झीलों के अतिरिक्त कुछ छोटी झीलें फड़ौदी, कुचामण, कावोद, कछोर और रेवासा आदि भी खारे पानी की झीलें हैं। अब पढ़ते हैं अपन मीठे पानी की झीलों के बारे में। राजस्थान प्रदेश के लिए मीठे पानी की झीलों का विशेष महत्व है क्योंकि राज्य में पानी की कमी है और मीठे पानी की झीलें पेयजल तथा सीमित रूप से सिंचाई हेतु जल प्रदान करती है। राज्य में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें भी है तथा अनेक झीलों का निर्माण बांध द्वारा पानी को रोककर किया गया है। राज्य में मीठे पानी की झीलें अनेक जिलों में स्थित है। सबसे पहले लेते हैं जयसमंद झील। जयसमंद झील का निर्माण 1685 से 91 के मध्य महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बनवाकर किया गया था। यह झील उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। जयसमंद को ढेबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगली झील है राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में करवाया था। यह झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में स्थित है। इस झील के किनारे सुंदर घाट और नौचौकी की पहाड़ है जहाँ संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में
अंकित है। अगली झील है पिछोला झील। उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पिछोला झील है। इस झील के 2 टापुओं पर जग मंदिर और जगनिवास नाम से सुंदर महल बने हुए हैं। अगली झील है फतेह सागर झील। उदयपुर नगर से सटी हुई फतेह सागर झील पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में है, जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। अगली झील है आना सागर झील। अजमेर में स्थित यह झील, इसका निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह आनाजी के द्वारा करवाया गया था। इसके किनारे एक उद्यान दौलत बाग एवं इसके तट पर सुंदर संगमरमर की छतरियाँ या बारादरी है, जो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अगली झील है पुष्कर झील। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पर्वतों से आवृत पुष्कर झील है। यह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व की है तथा पर्यटकों के लिए भी दर्शनीय है। सिल्लीसेड झील अलवर नगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के मध्य यह सुरम्य झील है। तो साथियों, आज हमने पढ़ा राजस्थान की आंतरिक और अंतःप्रवाह और नदियों के बारे में। उम्मीद करता हूँ साथियों, राजस्थान अध्ययन के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह आपको अच्छे लगते होंगे। अगर आपको मेरा चैनल या वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी ऊर्जा के साथ आपको लगातार वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।